Greetings student, welcome back to our channel Nigeen Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic preparation of bank reconciliation statement of chapter 5 bank reconciliation statement. In this video, how we prepare the bank reconciliation statement, we discuss these points for preparation of the bank reconciliation statement. After identify the causes of differences, the reconciliation may be done in the following two ways. कि जब हमें causes मालूम हो जाएंगे कि कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक के बैलेंस से जब मैच नहीं होगा और उसका क्या कॉजेज है, क्या वो टाइम गैप की वजह से है, क्या वो दूसरा कॉजेज था हमारा एरर, क्या वो एरर की वजह से है, चाहे एरर जो है बैंक की वजह से हो, चाहे एरर्स जो है फर्म की वजह से हो, राइट. द रिकॉन्सिलेशन मे बी डन इन द फॉलोइंग टू वेज. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशंस स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस. एंड सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस. फर्स्ट जो हम बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसमें कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट किए बनाएंगे, बिना एडजस्ट किए बैलेंस कैश बुक का. और सेकंड, जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक के बैलेंस को पहले एडजस्ट करेंगे, फिर जो है मेंटेन करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. इट मे बी नोटेड that in practice the bank reconciliation statement is prepared after adjusting the cash book balance, about which you will study later in the chapter. कि बैंक रिकॉन्सिलेशन जो स्टेटमेंट है वो आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक के जो है बैलेंस के जो बनाया जाता है, अबाउट विच यू विल स्टडी, जो कि हम इसमें जो है चैप्टर के लास्ट में जो है रीड आउट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस. जो कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाना और बिना कैश एडजस्टमेंट किए बैंक बैलेंस बुक जो है कैश बुक बैलेंस को बिना एडजस्ट किए, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अंडर दिस अप्रोच, the balance as per cash book or as per balance as per passbook in the starting item. कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें जो स्टार्टिंग में जो बैलेंस चाहिए, स्टार्टिंग बैलेंस या तो वो कैश बुक का बैलेंस या फिर पासबुक का बैलेंस होगा, राइट. जैसा कि हमने फॉर्मेट जब किया था तो हमने देखा था कि जो फॉर्मेट के अंदर भी स्टार्टिंग में बैलेंसेस थे, right student. The debit balance as per the cash book means the balances of deposited held at the bank. जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है तो उसका मीनिंग होता है कि बैंक के अंदर जो हमारा अमाउंट है वो डिपॉजिट है, राइट. जो बैंक में हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है वो अभी बैंक हमारे बैलेंस के अंदर है, तभी हम बोलते हैं कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस. Such a balances will be credit balance as per the passbook. अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट, राइट स्टूडेंट. कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से अपोजिट होता है, कि अगर कैश बुक का डेबिट है तो पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट है तो पासबुक का डेबिट. इस तरह से जो बैलेंस जो मैच होते हैं. Such a balance exists when the deposit made by the firm are more than its withdrawal. It indicates the favorable balance as per the cash book और favorable balance as per the passbook. कि जब हमारे जो डिपॉजिट्स होते हैं या फर्म के डिपॉजिट्स होते हैं वो उस फर्म के डिपॉजिट जो है वो विड्रॉल से ज़्यादा है, राइट. तो इसका मतलब क्या होगा, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, राइट स्टूडेंट. और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस बन जाएगा क्रेडिट. ऑन द अदर हैंड द क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक इंडिकेट्स बैंक ओवरड्राफ्ट. कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो फेवरेबल और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल, जिसको हम
ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, राइट स्टूडेंट। इन अदर वर्ड एक्सेस अमाउंट विड्रॉन ओवर द अमाउंट डिपॉजिटेड इन दी बैंक, कि ज्यादा अमाउंट विड्रॉन कर ली डिपॉजिट से ज्यादा, राइट। और उनको हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल बैलेंसेज, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज अनफेवरेबल बैलेंसेज एज पर कैश बुक और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर दी पासबुक। इट मीन्स जब डिपॉजिट ज़्यादा होंगी तो उसको हम फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, कि डिपॉजिट ज़्यादा है विड्रॉल से तो फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का भी और पासबुक का भी। बट जब विड्रॉन ज़्यादा होंगी डिपॉजिट से तो अनफेवरेबल बैलेंस बन जाएगा कैश बुक का भी और पासबुक का भी, राइट स्टूडेंट। Now, we may have 4 different situations while preparing the bank reconciliation statement. These are, हमारे पास 4 सिचुएशन होंगी जब हमें ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करना है। फर्स्ट, when डेबिट बैलेंस मीन्स फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक इज गिवन, राइट स्टूडेंट, एंड द बैलेंस एज पर द पासबुक इज टू बी असर्टेन, कि हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में और हमें किसका सर्टेन करना है, पासबुक का, राइट स्टूडेंट। कि फर्स्ट केस क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन होगा और पासबुक का असर्टेन करना है। सेकंड, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इट मीन्स फेवरेबल बैलेंस होगी। 2 फेवरेबल बैलेंस बताए हमने, 2 फेवरेबल बैलेंस कौन से बताए मैंने, एक तो आपको बताया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और दूसरा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस गिवन होगा तब आपको कौन सा बैलेंस फाइंड करना है, कैश बुक का। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड केस, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इट मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं और क्वेश्चन में भी गिवन हो सकता है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी गिवन हो सकता है, is given and the balances as per the passbook is to ascertain, कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस तो गिवन है बट पासबुक का असरटेन करना है। फोर्थ केस, व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, वो भी अनफेवरेबल होता है या ओवरड्राफ्ट बोलते हैं उसको, वो गिवन है और कैश बुक बैलेंसेज एज पर टू असरटेन। 4 सिचुएशन आर देयर। द फर्स्ट, डीलिंग विद फेवरेबल बैलेंस, कि जब हमें फेवरेबल बैलेंस से डील करना है तब कौन कौन से स्टेप जो करने पड़ेंगे हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। द फॉलोइंग स्टेप्स में बी इनिशिएटेड टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। द फर्स्ट, द डेट ऑन विच द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एट रिटन एट द टॉप एज पार्ट ऑफ द हेडिंग, कि जो बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने की डेट है वो सबसे पहले आपने जो है स्टार्टिंग में राइट अप करनी है। बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने की जो डेट होगी वो स्टार्टिंग में नोट कर दी जाएगी टॉप में, टॉप पार्ट ऑफ द हेडिंग, जहां ऊपर हम राइट करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट गिवन होगी उस पर आप राइट करोगे। और ये सेंटर में जो नोट करनी है जब आप बैंक रिकॉन्सिलेशन पूरा फॉर्मेट जो बनाओगे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। The first item in this statement is generally the balance as shown by the cash book. Alternatively, the starting point can also be the balance as per passbook. 2 balances given हो सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का है तो डेबिट बैलेंस होगा और फेवरेबल बैलेंस पासबुक का है तो क्रेडिट बैलेंस होगा और ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा सबसे फर्स्ट, राइट। नाउ कम टू द थर्ड, The check deposited but not yet collected are deducted, कि जो चेक डिपॉजिट करवाए बट अभी कलेक्ट ही नहीं हुए, कलेक्ट नहीं हुए बट हमने क्या कर दिया, कैश बुक में जो है प्लस कर रखा है, तो उस बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट। कि ऐसे चेक जो बैंक में डिपॉजिट करवाए थे और जैसे ही हमने डिपॉजिट करवाए, डिपॉजिट करते ही क्या किया, कैश बुक में डेबिट में उन्हें प्लस कर दिया बैंक कॉलम के अंदर, बट अब रिकॉन्साइल करने के लिए क्या करेंगे, उसे हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, ऑल द चेक issued but not yet presented for payment amount directly deposit in the bank account are added,
कि ऐसे चेक जो कि अभी जो है पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, बट क्या करते हैं हम, जैसे ही चेक इशू करते हैं किसी को भी, चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे अदर पार्टी हो, तो हम क्या करते हैं, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है क्रेडिट साइड पर बाय जो है क्रेडिटर नोट कर देते हैं। तो उससे क्या होती है, पेमेंट डिडक्ट हो चुकी है, तो उसे भी वापस आपने क्या करना है, अब ऐड करना है। ऐड कौन से, सेकेंड ट्रांजेक्शन जो होगा, ऑल द चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट आर एडेड। कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवाई है तो वो भी क्या करनी है, ऐड करनी है, राइट। ये फेवरेबल बैलेंसेस में करना है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, ऑल द आइटम्स ऑफ चार्जेज सच एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, पेमेंट by bank on standing instruction and debited by the bank in the passbook but not enter the cash book। कि जो आपके जो है ऐसे चार्जेस जो लिए गए हैं ओवरड्राफ्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट जो बैंक ने कलेक्ट किया, बैंक ने कट ऑफ कर लिया वहीं से ही, बैंक की स्टैंडिंग, आपकी जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर जो बैंक ने कई पेमेंट कर दी, राइट, एंड डेबिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक, और ये जो एक्सपेंसेस क्या होंगे, पासबुक में डेबिट किए होंगे, बट नॉट एंटर टू कैश बुक, बट नॉट एंटर इन कैश बुक, तो इनको भी क्या करना है, प्लस कर देना है। कोई भी बिल एंड चेक डिसऑनर हो गया तो वो क्या है, वो हमारी क्या पासबुक में नहीं हुआ, बट हमने चेक क्या है कैश बुक में प्लस कर रखा है, तो वो चेक क्या करना है, डिडक्ट करना है, राइट स्टूडेंट। उस चेक के अमाउंट को हम क्या कर देंगे, डिडक्ट करेंगे। नाउ कम टू द सिक्स, ऑल क्रेडिट गिवन बाय द बैंक। जितने भी क्रेडिट मीन्स हमें क्या करते हैं, जब हम सेविंग करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देते हैं। बैंक जब हम कोई भी शेयर परचेज करते हैं तो उसका डिविडेंड है, कई बार हम बैंक को जो ऑथोराइज कर देते हैं वो डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए, राइट, या कोई डायरेक्ट डिपॉजिट इन दी बैंक है, वो ट्रांजैक्शन की अमाउंट भी क्या होगी, एडिड होगी। इट मीन्स बैंक के अंदर जो प्लस है तो कैश बुक में प्लस करना है, राइट, कि इस टाइप के जो चार्जेस है बैंक ने लिए हैं बट हमें नहीं मालूम, इसलिए कैश बुक से तो डिडक्ट नहीं है, और या फिर कोई डेबिट कर दिए गए हैं जो भी पेमेंट की फॉर्म में, बैंक के ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट ले लिया, तो वो क्या है, वो कैश बुक में एंटर नहीं है, राइट। चेक डिसऑनर हो गया या डिडक्टेड हो गया, तो ये क्या करनी है, ये चार्जेस हैं इस टाइप के, और इन चार्जेस को जो कि बैंक ने चार्जेस लिए हैं किस लिए, अपनी जो फैसिलिटी देने के लिए, राइट, उनको क्या करोगे, वो चार्जेस सारे जो है पासबुक में से माइनस हो चुके हैं तो कैश बुक में से भी माइनस करेंगे। फेवरेबल बैलेंस के अंदर इस टाइप के कोई भी चार्जेस हैं वो माइनस करने हैं, कोई भी इनकम जो हमें बैंक से मिल रही है तो उसको एड अप करना है, राइट। कैश बुक के बैलेंस को लेकर चल रहे हैं हम, क्योंकि इनकम मिली है बैंक में प्लस हो चुकी है तो आपको प्लस करनी है, राइट। आपने जो है बैलेंस जो है कैश बुक का लेना है और पासबुक के अकॉर्डिंग जो आपने आंसर फाइंड करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एडजस्टमेंट फॉर एरर आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कि एरर की एडजस्टमेंट करना है जो कि एज ए प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अकॉर्डिंग हो गई हैं, उनको भी आपने क्या करना है, उस वो एरर जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है उसके बारे में हम कंप्लीट जो डिटेल चैप्टर 6 में रीड करेंगे। बट कई बार क्या होता है, रॉन्ग डेबिट हो गया, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक, बैंक में रॉन्ग डेबिट हो गया तो आपको यहाँ पर जो फेवरेबल बैलेंस में से भी उसे लेस करना है। इट मीन जो चीज़ पासबुक में हुई है उसके अकॉर्डिंग कैश बुक में करनी है। अगर वहाँ डिडक्ट हुई है तो डिडक्ट करो, अगर वहाँ प्लस हुई है तो उन अमाउंट को प्लस अप करना है आपने। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि अगर बैंक ने रॉन्ग डेबिट कर दिया है तो आपको क्या करना है, उसे माइनस करना है कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस में से। अगर कई बार क्या होता है कि रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक, कि रॉन्ग क्रेडिट कर दिया,
अब बैंक ने चाहे रॉन्ग क्रेडिट किया हो बट पासबुक में वो क्रेडिट है, तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस जब लेके चल रहे हो तो उसमें भी आपने क्या करना है, एडिट कर देना है उस ट्रांजैक्शन की अमाउंट को। गुड स्टूडेंट, नाउ इट मे बी नोटेड that treatment of all items shall be reverse of the above if we adjust passbook balance at the starting point। कि वो आइटम जो है हम प्लस कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस में, वो पासबुक बनाते हुए क्या हो जाएंगी, माइनस। जो आइटम कैश बुक के बैलेंस में प्लस हो रही है वो पासबुक में माइनस, और जो माइनस हो रही है वो प्लस हो जाएंगी। The following solved illustrations will help you understand dealing with favorable balance as per cash book or passbook. With the help of illustration first, we can understand this concept very easily. From the following particulars of Mr. Vinod, prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2017. Student, that date write in the format, that first write the format heading in the center of the format, bank reconciliation statement of Mr. Vinod as on March 31st 2017, right student? And now make the format, first column for serial number, second particulars, right? एंड थर्ड ओनली प्लस और माइनस ट्रांजैक्शन। जो आइटम प्लस करनी है राइट इन थर्ड कॉलम, एंड जो ट्रांजैक्शन आपने माइनस करनी है उसको राइट करोगे आप जो फोर्थ कॉलम में। वेरी सिंपल फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। नाउ कम टू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक बैलेंस एज पर दी कैश बुक। यहाँ पर जो बैलेंस एज पर दी कैश बुक है जो कि 50,000 है। जब आपके जो कैश बुक के साथ डिस्क्राइब ना हो कि कौन सा बैलेंस है, यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस है, राइट स्टूडेंट? जो ये बैंक बैलेंस है, ये बैंक जो रॉन्ग राइट कर रखा है, इसका मतलब कि इसको ही आप इस टाइप से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस, राइट? कि वो डेबिट बैलेंस नहीं, ये बैंक कॉलम का बैलेंस है। और जब कुछ भी गिवन ना हो, ना डेबिट और ना क्रेडिट, तो वो डेबिट बैलेंस कंसीडर किया जाता है, राइट स्टूडेंट? जब भी फेवरेबल बैलेंस होगा कैश बुक का तो आप जो है स्टार्टिंग में नोट करोगे, यहाँ बैलेंस के साथ ही नोट करोगे डेबिट, यहाँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक नोट करोगे, राइट स्टूडेंट? कि ओनली बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं राइट करना, साथ में राइट करोगे डेबिट। और अदरवाइज आप साथ में राइट नहीं करते तो यहाँ ब्रैकेट में भी नोट कर सकते हो कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस। डेबिट है इसलिए हम इसको प्लस में राइट करेंगे, क्योंकि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, राइट स्टूडेंट? कि कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस होगा वो जो है प्लस होगा। नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि ऐसे चेक इशू कर दिए और पेमेंट अभी तक नहीं हुई। जब चेक इशू किए गए तो कैश बुक में से माइनस किए होंगे ना, राइट है ना स्टूडेंट? कि चेक इशूड किए बट ये जो चेक अभी बैंक ने उन्हें क्लियर नहीं किया, बैंक में पहुंचे ही नहीं वो, तो आप क्या कर दोगे, इन चेक को प्लस कर दो, वापस इन चेक को जो है हम प्लस कर देंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो मेंटेन करते हुए। यहाँ पर जो है नंबर डालकर या ऊपर हम राइट कर देंगे ऐड, और इसको हम प्लस कॉलम में राइट अप करेंगे, राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द जो ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, द बैंक had directly collected dividend of rupees 8,000 and credited to bank account but was not entered in the cash book। बैंक ने क्या किया, डिविडेंड कलेक्ट किया 8,000 का और बैंक के कॉलम में प्लस कर दिया, मीन्स पासबुक में जो है वो प्लस हो गया, बट कैश बुक में वो एंटर नहीं है। पासबुक में तो एंटर हो गया बट कैश बुक में नहीं है, जो कि बैंक कॉलम में होनी चाहिए थी, बट अभी इंटीमेशन नहीं है कैशियर को या अकाउंटेंट को कैश बुक बनाते हुए,
8,000 का जो बैलेंस कैश बुक में प्लस हो चुका है तो उसे हम प्लस करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन भी हम जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हुए कैश बुक के जो फेवरेबल बैलेंस के अंदर जो है प्लस करेंगे। राइट स्टूडेंट, थर्ड ट्रांजैक्शन भी प्लस करेंगे और राइट करेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फोर्थ। बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस थे बट कैश बुक में एंटर नहीं है। बैंक की पासबुक में जो बैंक ने कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर दिया है, राइट, तो कैश बुक में से भी माइनस होंगे। इट मीन्स पासबुक में जो प्लस हुए हैं वो कैश बुक में प्लस होने चाहिए। अगर ऑलरेडी हो गए हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं हुए तो उन्हें प्लस करेंगे। और जो कैश बैंक की पासबुक में माइनस हो गए हैं उन्हें हमें माइनस करना है। चार्जेस माइनस हो चुके हैं तो कैश बुक वाले बैलेंस में से भी हम जो है माइनस कर देंगे। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द फिफ्थ ट्रांजैक्शन। ए चेक फॉर ₹6,000 was deposited but not credited by the bank। 6,000 का चेक डिपॉजिट हुआ बट बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। अब जो है बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, कितनी अमाउंट का? 6,000 का, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये ट्रांजैक्शन भी जो माइनस करनी पड़ेगी। टोटल ट्रांजैक्शन हमारी 5 है, 6,000 और जो चार्जेस थे 400 वो माइनस, बाकी जो है ट्रांजैक्शन प्लस। तो आफ्टर दिस देन वी हैव टू मेक द टोटल। दोनों साइड का हम टोटल करेंगे और डिफरेंस फाइंड करेंगे। कैश बुक की जो है बैलेंस से स्टार्ट था तो बैलेंस एज पर दी पासबुक नोट करेंगे हम, बैलेंस एज पर दी पासबुक, और जो डिफरेंस है वो नोट कर देंगे हम। राइट स्टूडेंट, कि जो डिफरेंस है हम नोट कर देंगे 57,600, और इसको हम राइट कर सकते हैं क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। साथ में बैलेंस भी नोट करना है। बैंक अगर कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो फेवरेबल बैलेंस अब कौन सी पासबुक का कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो आप क्या राइट करोगे यहाँ पर? क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द इलस्ट सेकंड। From the following particulars of Anil and company prepare a bank reconciliation statement as on August 31st, 2017। ये भी जो है सेम हम फॉर्मेट की जो स्टार्टिंग में डेट राइट अप करेंगे जैसे कि लास्ट जो क्वेश्चन में हमने की थी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन बैलेंस एज पर दी कैश बुक। बैलेंस के साथ जो है हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है तो वहाँ पर हमें गिवन नहीं है कि वो डेबिट बैलेंस है या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो हमें एज्यूम करना है कि डेबिट बैलेंस है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि जब बैलेंसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, और यही हम जो है फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट जो राइट करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। राइट, नाउ कम टू द सेकंड ट्रांजैक्शन। ₹100 incidental charges debited to Anil and company account which is not recorded in the cash book। कि ₹100 इंसिडेंटल चार्जेस के अनिल एंड कंपनी के जो नाम जो डेबिट हुए हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं है कैश बुक के, अब पासबुक में डेबिट हो गए तो कैश बुक के बैलेंस में से भी इसे हमने क्या करना है? डिडक्ट करना है। राइट स्टूडेंट, आप साथ साथ बैंक रिकॉन्सिलेशन में भी देख सकते हो। थर्ड, जो चेक ऑफ 5,400 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, राइट, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। कि 5,400 का चेक का जो डिपॉजिट करवाया गया बैंक में, बट बैंक ने अभी उसे कलेक्ट नहीं किया। जब बैंक ने कलेक्ट नहीं किया इट मीन्स बैंक का बैलेंस चेंज नहीं हुआ, हमारी पासबुक में सेम बैलेंस है। राइट स्टूडेंट, पासबुक में बैलेंस क्या है? सेम है, तो आप इसको भी क्या करो? डिडक्ट कर दो, तभी जो है बैलेंस सेम होगा। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन फोर्थ, a check for ₹20,000 issued by Anil and company not presented for payment। चेक इशू है बट पेमेंट नहीं हुई, कैश बुक में हो चुका है, पासबुक से कोई पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई, तो वापस इसको प्लस कर दो जो फेवरेबल कैश बुक के बैलेंस के अंदर।
तो यहाँ भी जो टोटल करने के बाद जो डिफरेंस फाइंड होगा वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक नोट करेंगे, जो लास्ट लाइन होगी, और उसके बाद दोनों साइड का जो टोटल हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ जो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है वो 68,500 है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? 68,500। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 3। द बैंक पासबुक of Messrs Brothers and Messrs Bose and Company shows a balance of 45,000 on May 31st, 2017। कि यहाँ पर जो है पासबुक का बैलेंस गिवन है, राइट? यहाँ पर जो पासबुक का बैलेंस भी जो गिवन है तो शो नहीं कर रखा कि डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। तो हम कौन सा ज्यूम करेंगे कि ये जो पासबुक का बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है, राइट स्टूडेंट? कि सबसे पहले हमें जो है इसके बारे में अच्छे से जो है डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि हमने कैसे ट्रीट करना है। अब फेवरेबल बैलेंस है तो पॉजिटिव में नोट करेंगे। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे ऑफ मैसेज जो बॉस की, तब हम इसको जो है प्लस कॉलम में राइट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट। चेक इशूड बिफोर मई, चेक इशूड बिफोर मई जो 31st अमाउंटिंग 25,914 हैज नॉट प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट। कि जो चेक इशूड किए बट पेमेंट के लिए जो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए, राइट? कैश बुक में क्या किए थे, जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए तो उनको आपने प्लस किया था, लेकिन अब पासबुक के बैलेंस को लेके चल रहे हो तो कैश बुक में के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। यहाँ पर जो ये चेक है वहाँ से डिडक्ट हो चुके हैं, बट ये बैलेंस जो है पासबुक से डिडक्ट नहीं हुआ, तो आप पासबुक में से डिडक्ट करेंगे तभी आपके पास जो कैश बुक का बैलेंस आएगा, राइट? राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द सेकेंड ट्रांजेक्शन। टू चेक, one check is of 3,900 and second is 2,350 were deposited into the bank on May 31st, but the bank has credit for the same in June। कि 2 चेक थे जो कि डिपॉजिट करवाए गए थे बैंक में, बट बैंक ने इनको क्रेडिट किया बाद में जून में, और हम मई तक की स्टेटमेंट है तो इन चेक को भी प्लस किया जाएगा, क्योंकि कैश बुक में जो हो चुके हैं। अगर पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हो तो आपने कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है। या इसका सेकंड जो आप क्या सोच सकते हो कि जो कैश बुक में प्लस होंगे वो पासबुक के बैलेंस में माइनस होंगे, जो कैश बुक के बैलेंस में माइनस होंगे तो पासबुक में प्लस होंगे। अपोजिट होते हैं स्टूडेंट, बट आप जो है ये वाला सेकंड जो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि जब कैश बुक का बैलेंस है तो पासबुक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो, जब पासबुक का बैलेंस है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो, राइट? नाउ कम टू द थर्ड। देयर वाज आल्सो ए डेबिट इन द पासबुक 2,500, मीन्स पासबुक में डेबिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर, राइट? प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन तो बनाना है हमें, बट एक डिसऑनर चेक है जो कि ओनली रिकॉर्डेड है पासबुक के अंदर, राइट? लेकिन कैश बुक में नहीं है, ये डेबिट जो है डिडक्ट नहीं किया गया, तो क्या करेंगे, इसे हम वापस प्लस कर देंगे, राइट स्टूडेंट? तो इस टाइप से जो हमने ट्रांजेक्शन को नोट किया, सबसे पहले जो है फेवरेबल बैलेंस नोट किया प्लस कॉलम के अंदर, जैसे कि इस क्वेश्चन में 45,000 का बैलेंस किया गया है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन बैलेंस एज पर दी पासबुक, राइट? नाउ नेक्स्ट चेक जो 2 चेक थे तो नोट कलेक्टेड बाय बैंक है तो इनको भी प्लस कर दिया। इसी टाइप से जो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ ट्रांजेक्शन को हमने किया कि जब चेक डिसऑर्डर हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है, सिर्फ बैंक में है तो उसे भी प्लस कर दो, क्योंकि कैश बुक में ये डिसऑर्डर की इंफॉर्मेशन नहीं है। फोर्थ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि ये पेमेंट नहीं हुई, राइट? चेक इशू किया लेकिन कैश बुक से तो पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट मीन्स हम इशू साइड में से नोट कर चुके हैं तो यहाँ भी कर दो। तो ये हम जो है पासबुक का लेकर चल रहे हैं,
ओनली फेवरेबल बैलेंस। लेकिन अब जो हम डील करेंगे कि विद ओवरड्राफ्ट, कि अगर पासबुक का हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है जिसको हम अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, और वो बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक का। राइट स्टूडेंट, डीलिंग विद ओवरड्राफ्ट, फर्स्ट हमने जो फेवरेबल बैलेंस किए थे दोनों, अब हम दोनों जो है अनफेवरेबल बैलेंस करेंगे कि पासबुक का तो जो है डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले ये बैलेंस की क्लियरिटी होनी चाहिए। राइट स्टूडेंट, सो फार वी हैव डील्ड विद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वेयर बैंक बैलेंस हैज बीन पॉजिटिव, जो कि हमने पहले डिस्कस किया, उसमें बैंक बैलेंस पॉजिटिव थे। देयर हैज बीन मनी इन द बैंक अकाउंट, और पॉजिटिव का मीनिंग क्या था कि मनी है भाई बैंक के बैलेंस के अंदर, बैंक जो बैलेंस है वह शो कर रहा है कि मनी डिपॉजिटेड है, विड्रॉल कम है, डिपॉजिटेड मनी है। हाउएवर बिजनेस सम टाइम हैव ओवरड्राफ्ट्स एट द टाइम, लेकिन कई बार चांसेस होते हैं कि बिजनेस में ओवरड्राफ्ट्स बैलेंसेज होते हैं। ओवरड्राफ्ट्स आर वेयर द बैंक अकाउंट्स बिकम नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट का मीन्स क्या है, विदड्रॉन आर मोर देन द बैंक डिपॉजिटेड। राइट, तो बैलेंस क्या है, नेगेटिव है, ज़्यादा मनी हमने विदड्रॉन कर रखी है डिपॉजिट्स हमारे जो है उसके कंपैरिजन में, तो एक नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। एंड द बिजनेस इज इफेक्ट हैव बोरोड फ्रॉम द बैंक, और जो है बैंक का बैलेंस नेगेटिव है। दिस इज शोन इन द कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। इन द बैंक स्टेटमेंट वेयर द बैलेंस इज फॉलोड बाय डेबिट मीन्स जो है ओवरड्राफ्ट, राइट, देयर इज एन ओवरड्राफ्ट, एंड क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मीन्स दैट इज ओवरड्राफ्ट। तो टू बैलेंसेस जो हमारे ओवरड्राफ्ट के होंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। An overdraft is treated as negative figure. Right student? The following solved illustrations will help you understand the preparation of bank reconciliation statement when there is an overdraft. ये जो overdraft के बैलेंस को लेकर भी हम जो है जो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे with the help of illus. Now come to the illus number 4th. On March 31st, 2017, Rakesh had an overdraft of rupees 8,000 as shown by his cash book. राइट, 8,000 का जो बैलेंस है वो कैश बुक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। इट मीन्स कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है, फॉर्मेट के जो आप माइनस वाले कॉलम में फर्स्टली आप इसे राइट अप करोगे। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। चेक अमाउंटिंग 2,000 had been paid in by him but were not collected by the bank। कि चेक 2,000 के जो कि पेड किए, पेड मीन्स बैंक में डिपॉजिट के लिए भेजे। राइट, इसको पेड का मतलब इशू करना मत समझना। पेड मीन्स बैंक में डिपॉजिट के लिए सेंड किए गए बट बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। सेकेंड, ही इशूड चेक ऑफ 800 which were not presented to the bank for payment। जो चेक इशू हुए बट प्रेजेंट के लिए मीन्स पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। देयर वॉज ए डेबिट इन द पासबुक ऑफ 60 फॉर इंटरेस्ट एंड 100 फॉर बैंक चार्जेस। प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपने जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है और इन ट्रांजेक्शन को जो ट्रीट करना है। राइट स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम जो है फॉर्मेट को जो मेंटेन करेंगे, उसके बाद जो वन बाय वन जो है ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करते रहेंगे। सबसे पहले जो है फॉर्मेट जो सेम रहेगा, लेकिन फॉर्मेट बनाने के बाद जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है उसको आपने माइनस वाले कॉलम में नोट करना है। गॉट दिस स्टूडेंट? कौन से कॉलम में? माइनस वाले कॉलम में। सेकेंड, जो कि आपने जो है ऊपर जो वन बाय वन ट्रांजेक्शन जो हमने नोट की थी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन थी कि 2,000 के चेक जो बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे थे बट कलेक्ट नहीं हुए, तो बैंक ने नहीं किए ना, पासबुक में नहीं हुए, तो इन्हें क्या कर देंगे हम? माइनस कर दो, माइनस वाले कॉलम में राइट अप कर देना। नाउ नेक्स्ट, ही इशूड चेक ऑफ 800 बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। बैंक से पेमेंट नहीं हुई तो इसमें प्लस कर देंगे हम। राइट, और एक डेबिट मीन्स कैश बुक में
कुछ नहीं बैलेंस डिडक्ट हुआ, बट पासबुक से जो 60 रुपीज़ का बैलेंस डिडक्ट हो गया। 100 रुपीज़ जो है बैंक चार्जेस के, मीन्स 160 रुपीज़ का बैलेंस जो है पासबुक में से जो डिडक्ट है, कैश बुक में से नहीं है। तो हम कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो उसमें से भी डिडक्ट करने होंगे। देखो ये अब बिल्कुल सेम इसी टाइप से है इलस के अंदर, जो कि नोट किए हुए हैं 1 बाय 1 स्टेप। राइट स्टूडेंट। और लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्योंकि जो स्टार्टिंग में ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमने नोट किया है, तो अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस वो कौन सा है, क्रेडिट है, तो पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट होगा तो यहाँ पर आप लोग लास्ट में जो नोट करोगे डेबिट बैलेंस। राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने इसको नोट करना है, 1 बाय 1 जो स्टेप करते जाए और आपका जो बैलेंस अपोजिट बैलेंस आ जाएगा। नाउ कम टू द इलस जो है 5th। ऑन March 31st, 2017, the bank column of the cash book of Agarwal Traders show a credit balance of rupees 1,18,000 overdraft। जो क्रेडिट बैलेंस है ओवरड्राफ्ट है, ये भी कैश बुक का है और आपने जो इन ट्रांजेक्शन को ट्रीट करना है। राइट। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो इसे नेगेटिव कॉलम में फर्स्टली आप नोट डाउन करोगे। राइट। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नोट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शंस। जो बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजी, राइट, बैंक में नहीं हुई तो माइनस कर देंगे। और पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक जो है 27,300 बैंक में प्लस हो गई है तो आप इसमें प्लस करेंगे, एडअप करना है, मीन्स प्लस कॉलम में राइट अप करना है। चेक इशूड फॉर रुपीज 1,75,200 नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिनकी पेमेंट नहीं हुई तो बैलेंस में ये भी एडअप करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय दी बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट लिया है तो आप भी डिडक्ट करो इसे। राइट। तब जो हमारा बैलेंस आ जाएगा जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर जो है हमारे पास ऊपर जो है कैश बुक का है तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से जो हमने इन क्वेश्चंस को करना है जो कि हमारे जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर्मेट में होंगे और बैलेंस को रिकंसाइल किया जाता है। राइट। बट विदाउट एडजस्टिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन जो स्टेटमेंट बनाना है वो December 31st, 2017 का है और बैलेंस जो गिवन है वो पासबुक का ओवरड्राफ्ट है। अभी जो हमारे पास कैश बुक का था, राइट, अब पासबुक का। इट मीन्स जो पासबुक के अंदर जो प्लस करनी है जो कैश बुक में माइनस करते आए हो और पासबुक में जो है माइनस करनी है जो कैश बुक में प्लस करते आए हो। राइट। या ओवरड्राफ्ट एज पर बैलेंस जो है पासबुक जो नेगेटिव कॉलम में सबसे फर्स्टली जो इसी ट्रांजैक्शन को आपने जो अच्छे से नोट करना है। फिर जो आपकी ट्रांजैक्शन जो 1 बाय 1 होंगी। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अब बैंक जो इंटरेस्ट कट करते हैं लेकिन कैश बुक में डिडक्ट नहीं हुआ तो वापस प्लस कर दो। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, जो आपको इजी लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कर दें कि जो कैश बुक में हो गया है वो पासबुक में करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है कैश बुक में से डिडक्ट नहीं हुआ, पासबुक में हो गया है। राइट। तो पासबुक में क्या है, पासबुक का बैलेंस लेके तो प्लस कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया बट कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हुआ, प्लस कर दो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट नहीं हुई बट इशू कर दिए तो आप जो इसको ठीक करो, कैश बुक के अकॉर्डिंग वहाँ माइनस हो गए, माइनस कर दो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, डिपॉजिट वहाँ कर दिए हैं तो यहाँ भी डिपॉजिट करो। और रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक कि जो है 500 का अमाउंट रॉन्गली डेबिट कर दिया गया बैंक में। राइट। अब रॉन्गली डेबिटेड मीन्स कम हो गया है, प्लस करो क्योंकि कैश बुक में नहीं हुआ। इस तरह से जो बैलेंस किया जाएगा। राइट स्टूडेंट। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर जो है जो भी कॉजेज थे उनको सबसे पहले हमने एस्टिमेट करना है और फिर करेक्शन एंट्री करनी है। राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2017।
डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स फेवरेबल बैलेंस गिवन है, राइट। तो इसे हम जो है जब हम डेबिट बैलेंस राइट कर रहे हैं तो इसे हम प्लस कॉलम में नोट करेंगे, राइट स्टूडेंट। कि सबसे पहले जो फॉर्मेट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है 10,000 रुपीज़ है, तो इसे जो हम प्लस कॉलम में नोट डाउन करेंगे, राइट। ए चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 1000 डिपॉजिट करवाए बट आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक के अंदर, बैंक में डिपॉजिट हो चुके हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट हो चुके हैं तो आप इसमें डिपॉजिट कर दो 1000 रुपीज़, तो यहाँ पर ऐड किए जाएंगे 1000 रुपीज़। कैश डिपॉजिट 200 वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट देयर इज नो थिंग ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बैंक। 200 रुपीज़ की जो रिकॉर्डेड बैंक कॉलम में, देयर इज नोट इन बैंक कॉलम। एक कैश डिपॉजिट किए थे 200 रुपीज़, कैश बुक में कैश कॉलम में आने चाहिए थे, राइट स्टूडेंट। क्या रॉन्ग था कि कैश बुक में होने चाहिए थे वो 200 कि एक कैश डिपॉजिट किए 100 रुपीज़ रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो हमारे जो है कैश बुक के अंदर जो होनी चाहिए 200 रुपीज़, बट देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, बट कैश में रिकॉर्ड कर दिया, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं किया, राइट। बट बैंक में रिकॉर्ड हो चुके हैं तो रिकॉर्ड कर दो, प्लस कर दो इसको। ए चेक इशूड 250 वाज रिकॉर्डेड एज 205 इन द कैश कॉलम। एक चेक इशू किया था 250 रुपीज़ का, राइट। बट क्या किया 205 रुपीज़ का जो कैश कॉलम में नोट कर दिया। समझे बात को कि चेक तो क्या है कि 250 रुपीज़ का जो इशू किया, इट मीन्स क्या किया होगा, कैश बुक में क्रेडिट साइड में 250 लिखे होंगे, राइट। बट किया क्या 205 कैश कॉलम में लिखे हैं। जब चेक इशू किया तो बैंक में तो अभी कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं हुई, चेक इशू तो हो गया 250 का बट कैश कॉलम में लिखा हुआ है, उसका कोई फर्क नहीं होगा, उसका तो बैंक बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स जो चेक इशू किया है वो कैश बुक में डिडक्ट हो गया, पासबुक में नहीं हुआ। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग करें, उसको क्या करेंगे, आप 250 रुपीज़ का बैलेंस है हमारे पास तो इसको डिडक्ट कर दो, क्योंकि चेक इशू करना पड़ेगा, क्योंकि 205 जो है कैश कॉलम में लिखा गया है, यहाँ पर जो है किया करना था बैंक कॉलम से, लेकिन पासबुक में तो हो गया डिडक्ट ना 250, कैश बुक में नहीं हुआ, कैश कॉलम में लिख दिया, बैंक कॉलम में राइट करना चाहिए था। द डेबिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज ए क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस था 1500 का, राइट, लेकिन जो है उसे ब्रॉट फॉरवर्ड करके लाए तो वो क्रेडिट बैलेंस राइट किया गया 1000 रुपीज़ का। क्रेडिट बैलेंस रॉन्ग राइट कर दिया गया कि हमारे जो है डेबिट बैलेंस था मीन्स 1500 का और प्रीवियस डे का जी, लेकिन जैसे ही हम उसको आगे लाए ब्रॉट डाउन करके तो डेबिट के प्लेस पर क्रेडिट बैलेंस नोट कर दिया गया। तो अब इस 1000 रुपीज़ को जो कि रॉन्ग हुए हैं तो उसे हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ 1500 है, राइट स्टूडेंट, एज ए क्रेडिट बैलेंस जो है हमारा नोट किया गया, तो इसमें जो है प्रीवियस बैलेंस जो है आगे ब्रॉट किया गया, राइट। इतनी स्टेटमेंट हमारे पास है 1500 की। तो डेबिट बैलेंस अगर है 1500 का प्रीवियस डे का ई ट्रांजैक्शन के अंदर तो ब्रॉट फॉरवर्ड एज ए क्रेडिट बैलेंस। इस ट्रांजैक्शन को जो हम जो है डबल अमाउंट से, क्योंकि कैरिंग फॉरवर्ड की गई है रॉन्ग, ये एरर है, तो इसको डबल अमाउंट से हम राइट अप करेंगे प्लस कॉलम में, राइट स्टूडेंट, डबल कॉलम में मीन्स डबल हो गई है, करना था डेबिट और कर दिया क्रेडिट, राइट। तो इसको करेक्ट करने के लिए तो हमारे पास क्या होगी, ये एरर है, तो इसको हम जो है एंटर करेंगे 3000 रुपीज़ से प्लस, राइट स्टूडेंट, 3000 रुपीज़ से प्लस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज़। कम लिखी गई जो है हमारी जो पेमेंट साइड 100 रुपीज़ से, लेकिन जो पासबुक से पूरे रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं तो 100 रुपीज़ और माइनस कर दो।
जी, a cash discount allow 112 was recorded 121 in the bank column. कैश डिस्काउंट अलो हुई थी, बट जो है 121 रुपीज बैंक कॉलम में लिख दिए तो माइनस कर दो। लेकिन माइनस कितने करोगे? 121, क्योंकि जो रोंग राइट किया गया है। एच पॉइंट, ए चेक ऑफ 500 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर was recorded in the cash book but not deposit in the bank for collections। तो इसको माइनस करेंगे क्योंकि कलेक्शन नहीं हुई है। वन आउटगोइंग चेक 300 was recorded twice in the cash book। जो 300 का चेक था वो क्या है, बैंक कॉलम में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कैश बुक में ही डबल टाइम नोट किया है, तो उसे प्लस करो। तो आपका जो इस टाइप से जो रिकंसाइल हो जाएगा बैलेंस, राइट। ये जो है आंसर है। तो इस टाइप से जो है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो वहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा, राइट। तो डिफरेंस है 13,500 जो है 29। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है श्री कृष्ण एज ऑन March 31, 2017। बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, पासबुक बैलेंस इज, बट नो डेबिट और क्रेडिट, इट मीन्स डेबिट बैलेंस, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डेबिट बैलेंस था तो हमने प्लस में नोट करेंगे। बैंक कलेक्टेड ए चेक 500 ऑन द बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा बट रॉन्गली क्रेडिटेड इट श्री कृष्ण's अकाउंट, राइट, कि मीन्स कृष्ण और किशन में नोट किया गया। तो यहाँ पर जो चेक जो कलेक्टेड किया गया रॉन्गली क्रेडिट हो गया है, तो आपने क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि हम पासबुक के बैलेंस को लेकर चल रहे हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश बुक डिपॉजिट। यहाँ पर जो है 1589 के प्लेस पर 1598 मीन्स 9 रुपीज से एक्सैक्ट अमाउंट जो है कैश डिपॉजिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो 9 रुपीज माइनस करेंगे, राइट। विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट ₹100। जो है हमारा जो विड्रॉल कॉलम है पासबुक का अंडर कास्ट, जो कम लिखा गया है, कम लिखने का मतलब क्या है, उसे और जो जितने से कम राइट किया गया माइनस कर दो, क्योंकि जो है विड्रॉल कॉलम है, माइनस करना पड़ेगा। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज पर पासबुक वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट बैलेंस। 1500 का बैलेंस जो है पासबुक में डेबिट बैलेंस, जब भी साइड में मीन्स रोंग जो है डेबिट के प्लेस पर क्रेडिट, क्रेडिट के प्लेस पर डेबिट, तो जो करेक्शन होगी, जो एरर है ये, उस एरर की करेक्शन है जो डबल अमाउंट से होगी, राइट स्टूडेंट, डबल अमाउंट से। द पेमेंट ऑफ ए चेक ऑफ 350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। तो ट्वाइस मीन्स हमारी जो है पासबुक के अंदर डबल टाइम लिखी है, तो अब इसमें प्लस कर दो 350। पासबुक शो ए क्रेडिट बैलेंस चेक 1000 डिपॉजिट बाय श्री कृष्ण। तो इसे भी हम बैलेंस को जो माइनस करेंगे, तो इस टाइप से ये देखो, ये जो आपका जो है इस टाइप से सॉल्यूशन होगा। क्रेडिट बैलेंस पासबुक का स्टार्ट किया था, तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हमारे पास जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने से हुआ, राइट। ऑन द बेसिस द टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सेकंड और टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो 3। नाउ वी डू दिस कि टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेकंड, जिसमें कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट जो है ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारा जो मेंटेन कर की जाती है, दैट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, राइट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर विद द बैलेंस, जो पासबुक का बैलेंस, कैश बुक का, या पासबुक एंड कैश बुक। तो ऑप्शन इज सी। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो वो कैश बुक के बैलेंस से भी स्टार्ट हो रहे थे और पासबुक के बैलेंस से भी स्टार्ट हो रहे थे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड, पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, पासबुक एक कॉपी है कस्टमर अकाउंट की, राइट। ये हमने टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट में भी किया था। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, बैंक बैलेंस का अनफेवरेबल जो बैलेंस है बैंक का, तो उसका क्या मीनिंग है,
क्वेश्चन नंबर 4, तो उसका मीनिंग क्या है कि क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, राइट, या फिर डेबिट बैलेंस इन कैश बुक जो है, या फिर नन ऑफ दीज। अनफेवरेबल जो है बैंक बैलेंस, इट मीन्स वो कौन सा बैलेंस होगा, पासबुक का, पासबुक का हमारा होगा जो है अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसका डेबिट होना चाहिए, डेबिट बैलेंस इन पासबुक, राइट, वो अनफेवरेबल होगा। क्रेडिट बैलेंस तो आपका जो है कैश बुक का होगा और डेबिट बैलेंस जो पासबुक का अनफेवरेबल होगा। तो आंसर नन ऑफ दीज। द कम टू द फिफ्थ, फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, फेवरेबल बैंक बैलेंस का मीन्स क्या है कि हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। द आंसर इज सी, फिफ्थ आंसर इज सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन 6, ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर, क्यों बनाई जाती है ये, reconcile the cash balance of the cash book, reconcile the difference between bank balance shown by the cash book and bank passbook. This is the right option B. हमें आगे रीड करने की नीड नहीं है, यहीं से हमारा जो आंसर क्लियर हो रहा है, राइट स्टूडेंट। ये आप जब अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो देखो ये अपने आप ही जो भी कंप्लीट ऑप्शन को भी रीड करने की नीड नहीं है, पहले हमें आंसर मालूम हो जाता है कि दिस इज राइट। नाउ true false given, some true false are given, state whether each of the following statement is true or false. First, passbook is a statement of account of the customer maintained by the bank. Yes, right, true, first is true. Second, a business firm periodically prepares a bank reconciliation statement to reconcile the bank balance as per the cash book with the passbook. The two show different balances for various reason. Yes, this is also true कि जो प्रिपेयर की जाती है जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो रिकॉन्साइल करती है बैंक बैलेंस कैश बुक को पासबुक के बैलेंस के साथ। नाउ कम टू द थर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर द पासबुक। जो कि चेक इशू किया गया पेमेंट के लिए, राइट, बट वो इशू नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस तो रिड्यूस हुआ ही नहीं, इट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज फॉल्स। थर्ड फॉल्स। कम टू द फोर्थ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ द कैश बुक व्हेन कंपेयर टू पासबुक। जब हम चेक डिपॉजिट करवाते हैं बट बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, इंक्रीजिंग द बैलेंस कैश बुक का तो इंक्रीजिंग हो गया बट पासबुक का नहीं, तो फोर्थ राइट, ट्रू। Fifth, overdraft as per passbook is less than, overdraft as per passbook is less than overdraft as per cash book when there are check deposited but not collected by the bank. कि this is false, कि overdraft passbook के जो है less है the overdraft of cash book से, there are कुछ check deposit हो but collected नहीं हुए, तो this statement is false. And six, the debit balance of the bank account as per the cash book should be equal to the credit balance of the account in the book of the bank. जो हमारी सिक्स स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, क्योंकि डेबिट बैलेंस बैंक कॉलम का बैंक अकाउंट का एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग वो इक्वल होगा क्रेडिट बैलेंस के, राइट, क्योंकि अपोजिट बैलेंस आर इक्वल होते हैं। फेवरेबल बैंक बैलेंस जो सिक्स हमारा क्या है, ट्रू। And come to the seventh, favorable bank balance as per cash book will be less than the bank passbook balance when there are unpresented check for payment. जो हमारा सेवेंथ जो ट्रांजेक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि फेवरेबल बैंक बैलेंस जो कि कैश बुक के अकॉर्डिंग वो कम होगा बैंक की पासबुक बैलेंस से जब कुछ चेक जो प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। And next 8, direct collection received by bank on behalf of the customer would increase the balance as per the bank passbook. Yes, right, right. Now 9th, when payment made by the bank as per the standing instruction of the customer, the balance in the passbook will be more than
कंपेयर टू द कैश बुक। कि जब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक हमारी पेमेंट करते हैं या कस्टमर के अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो पासबुक का बैलेंस मोर नहीं होगा, वो तो लेस हो जाएगा। इट मीन्स 9th स्टेटमेंट इज फॉल्स। दीज आर दी फर्स्ट हमने जो है टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी किए और क्वेश्चन आंसर किए थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। राइट स्टूडेंट, कि हमारा प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई थी और 4 बैलेंसेस के बेस पर कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। I hope you all understand these concept, the procedure of bank reconciliation statement. So try to solve the practical question. If you have any query in any practical question, then write in the comment box. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast updates. Thank you for watching the video and have a nice day.